अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मैथ 9th वाले अपने लेक्चर स्टार्ट कर रखे हैं। आज उसी के सिलसिले में हम अपने आज हमारा जो लेक्चर है आज वाला वो मैथ 9th एक्सरसाइज नंबर 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट ये देखिए, आपको वो कहता है कैलकुलेट, यानी हर पार्ट को आपने फर्स्ट जेड बार फाइंड करना है, फिर फाइंड करना है जेड प्लस जेड बार, फिर सी वाला जो है जेड प्लस माइनस जेड बार और डी वाला जेड मल्टीप्लाई जेड बार। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 है आपके पास जेड इक्वल है माइनस एहोटा के। तो हम इसके पहले को जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं जी। जेड माइनस एहोटा, तो जो जेड माइनस एहोटा होता है आपको उसको इस तरह लिख सकते हो, जेड माइनस 0 माइनस एहोटा। ठीक है, अब हमने क्यों इसका बार फाइंड करना है, जब बार फाइंड करेंगे तो एहोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जेड प्लस एहोटा हो जाएगा। तो हम 0 में जेड प्लस एहोटा ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एहोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसका पार्ट बी सॉल्व करना है। जेड की जगह जेड की वैल्यू और जेड बार की जगह जेड बार की वैल्यू। जेड की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, क्या दी है जी, माइनस एहोटा। ठीक है, प्लस माइनस एहोटा उसने आपको दिया हुआ है और जेड बार की वैल्यू आपने खुद फाइंड की हुई है। जेड बार की वैल्यू ये आपके पास है। ठीक है, प्लस एहोटा, माइनस एहोटा और प्लस एहोटा आपस में कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0। स्टूडेंट अब इसी के पार्ट सी की तरफ हम चलते हैं, तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जेड की वैल्यू उसने आपको पहले दी हुई माइनस एहोटा, तो यहाँ पर आप पुट करोगे माइनस एहोटा और माइनस, और जेड बार जो है उसकी वैल्यू आपके पास है प्लस एहोटा। क्या है, प्लस एहोटा। ठीक है जी, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, माइनस एहोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये दोनों माइनस के हैं तो आप लिखोगे -2 एहोटा। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर है, यानी ये पार्ट फर्स्ट का आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट 2 का और ये पार्ट 3 का आंसर है। अब इसी के हम पार्ट 4 जो है उसकी तरफ चलते हैं। सम उसकी वही रहेगी पहले वाली। तो जेड है आपके पास, तो जेड की उसने आपको वैल्यू क्या दी है, माइनस एहोटा। क्या दी है, माइनस एहोटा। मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, जेड बार। जेड बार की वैल्यू आपने खुद फाइंड की, प्लस एहोटा, प्लस एहोटा। स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और एहोटा को जब मल्टीप्लाई के लिए एहोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये माइनस बाहर है, एहोटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स क्लियर है जी। अब इसी के हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड तो इसी ऊपर वाला ही करना है जो आपके पास पहले लिखा हुआ है, बस सिर्फ अब जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास जो जेड की वैल्यू है वो है जी, पार्ट 2 की हमारे पास जेड की वैल्यू है जी, जेड किसके इक्वल है जी, जेड इक्वल है 2 प्लस एहोटा के, 2 प्लस एहोटा। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जेड बार को फाइंड करना है, तो आप इस तरह लिखो, जेड बार इक्वल, जब जेड बार करेंगे तो हमारे पास एहोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये इसका आंसर है, सिर्फ एहोटा का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ हमने चलना है, जेड और जेड बार। पहले आप जेड की वो लिखोगे। ठीक है, जेड की आपके पास वैल्यू है 2 प्लस एहोटा। ठीक है, बीच में प्लस लगाओगे। जेड बार की एहोटा आपने खुद ही निकाली है, 2 माइनस एहोटा। स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है जी। ये वाला 2 और ये वाला 2 कितने हो जाएंगे, 4, और ये माइनस क्या होता है और प्लस क्या होता है, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। ये इसका आंसर है। अब इसी के पार्ट सी की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने जेड की वैल्यू पुट करनी है। जेड की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 2 प्लस एहोटा। ठीक है, माइनस है, जब माइनस वाली सम्स होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हमारे पास जो जेड बार की वैल्यू है वो है 2 माइनस एहोटा, 2 माइनस एहोटा। क्लियर हो गया जी। स्टूडेंट आप देखिए, आप 2 का 2 लेकर आओगे, प्लस एहोटा -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जी स्टूडेंट ये देखें, ये 2 प्लस के और 2 माइनस का आपस में कट हो जाएंगे।
आपका जो आंसर आएगा वो एहोटा और एटा 1 प्लस एहोटा और प्लस एटा, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 2 एहोटा। ये स्टूडेंट इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट सी की तरफ हम डी की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है जेड और जेड एहोटा जेड और जेड बार का मल्टीप्लाई। तो पहले आपने जेड की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास है 2 प्लस एहोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस एहोटा। स्टूडेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 को एहोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2 एहोटा, फिर इस एहोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एहोटा प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एहोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? आगे देखें स्टूडेंट 4 ये 2 एहोटा प्लस के हैं 2 एहोटा माइनस के हैं, तो आपके पास माइनस एहोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे -1 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 आ जाएगा और 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। ये आपके पार्ट डी का इसका आंसर है। इस तरह मैथ 2.6 मैथ 9th एक्सरसाइज नंबर आपकी 2.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है इसका पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया है। इंशाल्लाह अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 स्टूडेंट देखें, अब इसमें सिर्फ z की जो आपकी वैल्यू है वो चेंज होगी। नेक्स्ट हम इसकी पार्ट 3 की वैल्यू लिखते हैं जी, वो हमारे पास है क्या जी z, अच्छा जी ये है जी +1 एहोटा, z इक्वल है जी किसके, z आपके पास इक्वल है जी 1 प्लस एहोटा 1 प्लस एहोटा और ओवर है 1 माइनस एहोटा। ये आपके पास z की वैल्यू है जी। सबसे इसको हम इस तरह सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जब आपने करना है यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है जी, एहोटा माइनस एहोटा। सिंप्लीफाई करने का सेम मेथड है कि जो इसके नीचे वाली सम्स है उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, नीचे डिवाइड भी करना है कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट के साथ करेंगे तो 1 प्लस एहोटा और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस एहोटा। ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 आएगा, 1 को एहोटा से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एहोटा आ जाएगा, एहोटा को 1 से करेंगे तो हमारे पास एहोटा आ जाएगा और एहोटा को एहोटा से करेंगे तो हमारे पास एहोटा का आ जाएगा स्क्वायर। नीचे देखें स्टूडेंट a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करना है, यानी हम क्या करेंगे 1 का भी स्क्वायर ले लेंगे और माइनस एहोटा का भी क्या ले लेंगे स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है जी। 1 आ जाएगा, ये 1 प्लस एहोटा और प्लस एहोटा कितने होंगे 2 एहोटा और एहोटा का स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और एहोटा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। जी स्टूडेंट आप देखें, ये देखें 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 एहोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 1 और 1 कितने होंगे 2, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा ये प्लस का और दोनों क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 2 एहोटा और नीचे 1 और 1 कितने होंगे 2, 2 से कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा एहोटा। स्टूडेंट देख लिया आपने कि हमारे पास यानी z जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये खाली एहोटा आ गया। तो अब एहोटा की वैल्यू हम इसमें पुट करके इसको फर्दर जो हमारा तरीका है उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। जिसमें पहले देखें, पहला पार्ट है आपके पास z का बार, ठीक है जी। z का जब आपने बार लेना है तो हमारे पास वो एहोटा की सम्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस, यानी z बार का आंसर आएगा माइनस एहोटा, ठीक है जी। अब पार्ट बी आपके पास स्टूडेंट्स है जी। पार्ट बी में आपने पहले z की वैल्यू लिखनी है, वो हमने खुद फाइंड की हुई है कि प्लस का एहोटा है प्लस z बार की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस एहोटा इज इक्वल एहोटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का एहोटा और प्लस का एहोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। स्टूडेंट अब इसी क्वेश्चन के हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप z की वैल्यू वो आपके पास है प्लस एहोटा, ठीक है जी,
माइनस ब्रैकेट में लिखोगे और एहोटा की वैल्यू आपके पास है माइनस एहोटा, ठीक है जी, प्लस एहोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 एहोटा। तो ये आपका आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट डी की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम z की वैल्यू वो हमने खुद फाइंड की हुई एहोटा वाली, वो यहाँ लिखें इज इक्वल z की जगह एहोटा आ जाएगा, ठीक है, और z बार की वैल्यू हमने एहोटा माइनस फाइंड की हुई है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एहोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। थोड़ा आपको पता है कि एहोटा के स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लगाते हैं, तो ये माइनस जो माइनस है बाहर निकालोगे, अंदर आपके पास उसकी एहोटा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 इसका आंसर आएगा आंसर। सुन क्लियर हो गया जी। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट 4 में उसने आपकी z को वैल्यू दे दी है। सबसे पहले आपने z के वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसी के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 माइनस 4 एहोटा और नीचे भी है 2 माइनस 4 एहोटा, डिवाइड भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 8 आ जाएंगे, 4 को 4 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 एहोटा, 3 को इससे करेंगे तो 2 3 जार 6 एहोटा, फिर 3 को इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 एहोटा का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एहोटा का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 4 एहोटा का स्क्वायर। फर्दर आप जब इसको सॉल्व करेगा आपके पास 8 आ जाएंगे, ये 16 और ये 6 दोनों माइनस के हैं तो आप इन्हें 22 कर दोगे, 22 एहोटा, ये स्टूडेंट 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 की जगह आप एहोटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, नीचे आपके पास 4 हो जाएंगे और 16 एहोटा का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं जी, इज इक्वल 8 माइनस 22 एहोटा और प्लस माइनस माइनस और 12 आ जाएगा, नीचे पास आ जाएगा क्या जी 4 आ जाएगा, ठीक है, और 16 एहोटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने इससे अपना 12 में से 8 माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4 और 22 एहोटा और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 4 माइनस 22 एहोटा और नीचे आ जाएगा 20। हमने इसको a प्लस बी एहोटा की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरह लिखोगे -4 ओवर 20 माइनस 22 ओवर 20 एहोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको करेंगे 4 1 इज़ 4 और 4 5 आर 20, यानी आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 5 माइनस इसको अपना 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10, यानी आप क्या करोगे 11 ओवर 10 और साथ में क्या आ जाएगा एहोटा, ठीक है जी। इसका मतलब हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं, आपके पास क्या आ जाएगी -1 ओवर 5, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर आ जाए आपके पास -11 ओवर 10 और साथ में एहोटा, ठीक है जी। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं अपने मेथड की तरह। जो हमारा सबका मेथड है ये z बार हमने फाइंड करना है, z प्लस z बार, z माइनस z बार और z का मल्टीप्लाई z बार। जी स्टूडेंट, अब आपके सामने दिया जी उसने पहले z बार, जब आप z बार को फाइंड करोगे तो उसमें आपने क्या करना है, ये देखें आप स्टूडेंट लिखोगे z बार में आप हमने ये इसकी सम्स निकाली हुई है तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, -1 ओवर 5 और साइन हमेशा एयोटा का चेंज होता है तो ये हो जाएगा आपके पास 11 ओवर 10। क्लियर हो गया जी। सिर्फ इसमें से आपने साइन एयोटा का चेंज करना है, ठीक है। ये आपका पार्ट ए का आंसर है जी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पहले आपने z की वैल्यू देनी है, वो आपने खुद निकाली है। क्या निकाली जी आपने, वो आपके पास है, यानी आप यहाँ इक्वल लगाओगे, इक्वल लगाने के बाद आप लिखोगे 1 ओवर 5 माइनस 11 ओवर 10 एहोटा, ठीक है जी।
बीच में प्लस है, जेड बार की वैल्यू आपने खुद फाइंड की हुई, क्या है जी -5 और प्लस आपके पास है 11/10 एहोटा। इसको हम क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखें स्टूडेंट, ये 10 जो है 11/10 एहोटा, ये प्लस क्या है 11/10 एहोटा माइनस क्या है, तो इनको आप कट कर दोगे, आपके पास रहेंगे 1/5 एहोटा और प्लस माइनस माइनस ये भी क्या रहेगा 1/5 एहोटा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे क्योंकि नीचे वाले दोनों सेम है, ठीक है, तो ऊपर आप सेम ही ऐसे लिख लोगे, आपके पास रहेगा -1 और -1। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो आप इस 1 और 1 दोनों माइनस किया तो इनको प्लस करोगे तो आपके पास -2 हो जाएगा और ओवर आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका आंसर है जिसका। अब हम इसी के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जी। ये हमने सॉल्व कर लिया, अब आगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है तो हम इसको रेज कर लेते हैं। स्टूडेंट ये देखें, z की जगह आपने क्या लिखना है, z की वैल्यू वो आप अपने खुद फाइंड की, आपके पास आ जाएगा 1/5, ठीक है जी, और -11/10 एहोटा। उसके बाद माइनस का साइन है, आपने z बार की फाइंड करनी है, इसको ब्रैकेट में लिखना है आपने -1/5, ठीक है, और प्लस 11/10 एहोटा। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, आप लिखोगे 1/5 -11/10 एहोटा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास है 11/10 एहोटा। यहाँ तक क्लियर है जी। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपके पास कटेगा 11 और 11, ये दोनों ही 1/5 और 1/5 आपके पास कट हो जाएगा, यानी ये देखिए स्टूडेंट 1/5 माइनस क्या है 1/5 प्लस क्या है, तो आपके पास रह जाएगा क्या रह जाएगा 11/10 एहोटा और -11/10 एहोटा। ये स्टूडेंट यहाँ तक अब आपके पास क्लियर है जी। अब हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने का आपके पास सेम पिछले वाला ही मेथड है, उसी हिसाब ने आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लें आप, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है जी। इधर से 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 11 ही आएगा, इधर भी सेम हमारे पास 11 आ जाएगा और यहाँ पर आप लिख लोगे एहोटा। दोनों 11 माइनस किए हैं तो आप इन दोनों को प्लस करके लिख दोगे, आपके पास हो जाएगा 22/10 एहोटा। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरह 11 और 5, तो आंसर इसका आएगा 11/5 और साथ में क्या आ जाएगा एहोटा। स्टूडेंट अब इसी क्वेश्चन के हम पार्ट डी की तरफ चलते हैं जी। पार्ट डी हमारे पास है जी, पार्ट डी हमारे पास स्टूडेंट्स z और z बार का एहोटा। तो पहले आप z की वैल्यू लिखोगे, z की वैल्यू आपने खुद फाइंड की हुई, क्या है जी 1/5 और -11/10 एहोटा। इस क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो हम इसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे, उसके बाद आप z बार की वैल्यू वो आपने ये फाइंड की हुई है, ठीक है, ये आ जाएगा और प्लस आपके पास आ जाएगा जी 11/10 एहोटा। स्टूडेंट आपने उसको सेम वो जो हम पीछे a+b और a-b का फार्मूला अप्लाई करते हैं उस पर अप्लाई आपने कर देना है, 1/5 और 1/5 इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है जी। ये देख क्योंकि बीच में हमने a+ और a- वाला फार्मूला अप्लाई है तो माइनस आएगा, हमारे पास उधर आ जाएगा 11/10, ठीक है जी, और साथ में एहोटा है, इसका भी क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर जी। स्टूडेंट्स अब 1 का हम स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही रहेगा, और जब 22 का स्क्वायर खोलेंगे तो वो आ जाएगा 25। इधर हम 11 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121, और जब हम 10 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 और साथ में आ जाएगा एहोटा का स्क्वायर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब हम इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 125/121 नीचे 100 और एहोटा स्क्वायर की जगह उसकी -1 वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इधर फर्दर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड देखें ये एहोटा वाला जो माइनस है ना वो इसके साथ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप लिखोगे क्या 125 और प्लस क्या लिखोगे आप 121/10
100। तो स्टूडेंट सेम हमने 100 इसका क्या ले लेना है, एलसीएम। 25 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर 4 आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 4 आ जाएगा। जब हम 100 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, और उसको हम 122 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर भी 122 ही आएगा। तो ये हमारे पास आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 125 रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब इसको हम 5 पे डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। जब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/4। 5/4 ये स्टूडेंट आपका आंसर है। तो इसके साथ ही अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2.6 का अख्ताम उसका हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हल करेंगे। इसके अंदर अगर स्टूडेंट आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।